ये बेसिकली क्या करेगा, ये इसको एक इंटीजर अरे बाय रेफरेंस पास हो रही है, ये पॉइंटर पास हो रहा है बाय रेफरेंस, और यहाँ पे एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम पास हो रहा है, और बेसिकली ये है लोड इंट्स। ठीक है, लोड इंट क्या करता है, इसको जो फाइल मिलती है उसका ये इफ स्ट्रीम एक रीडर बनाता है। ठीक है, जो फाइल नेम होती है वो वाली फाइल ओपन करता है, और बेटा क्या करेगा, सबसे पहला काम ये करेगा कि रीडर के थ्रू ये साइज को रीड करेगा, फिर ये डी को एलोकेट करेगा न्यू इंट कितने साइज का, साइज का, और फिर एक फॉर लूप लगाएगा इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और d की ith एंट्री को इसने क्या करवाना है, रीडर के थ्रू रीड करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, इस तरह अगर मैं आपको कहूँ बेटा मैंने प्रिंट करना है, सो ये डेटा आएगा, इसमें भी मेरे ख्याल में कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर एक मैसेज आता होता है ना, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट करवा देंगे पहले मैसेज, यानी जूम रखना, ठीक है, मैसेज कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे ये कर देते हैं और ये ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ पे सी आउट एंड एल लिख देते हैं, और ब्रैकेट, और यहाँ पर हम एक दरमियान में एक लूप लिखेंगे। ठीक है, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और यहाँ करेंगे क्या, सी आउट, हाँ जी, डी की ith एंट्री, और यहाँ पे हम डालेंगे स्पेस। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमने लोड इंट का फंक्शन लिख दिया, ऐसे ही है। जब बिल्कुल इसी तरह हमें एक और लोड इंट लिखना पड़ेगा, किसके लिए, अगर हम फ्लोट इनपुट करवाना चाह रहे हैं, सारा काम एग्जैक्टली ये होगा, द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोट, और देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज दिस। यू ऑल एग्री? इसी तरह फॉर एग्जांपल ये लोड इंट मैंने बना दिया, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैंने void स्ट्रक्ट बनाया, मैंने इसका नाम रखा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके 3 फाइलें बना देते हैं। एक हमारी फाइल है जिसका नाम है जी इंट्स, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट साइज बड़ा कर देते हैं, प्लीज नजर आ रहा है 5 जी 23 90 80 76 100, फिर कर देते हैं -20। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, तो 6 एलिमेंट्स कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह कंट्रोल C कंट्रोल V, इसी तरह मैं बना लेता हूँ फ्लोट्स, इधर भी सीख सकते हैं, 23.09 कर देते हैं, ये 90.19 कर देते हैं, 80.5001 कर देते हैं, 76.011, और ये 100.001 -20.9 कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम एक और बना लेते हैं, इसके नाम होते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो एसएस। अच्छा जी, उसके बाद हम ये 20 कर देते हैं, ये नेम है इसका, और ये ये रोल नंबर है, और ये नेम रखते हैं। नेम क्या रखें, फॉर एग्जांपल अली जैन साद अवैस, हमारा शरोज नहीं आ शरोज चवल चवला हैं, शर्मा PSS लिखते हैं, शरला शराला शरला। ठीक है, अच्छा जी, नसीर भगोड़ा भगोड़ा, हफ्सा आहो, अच्छा जी, शायान सिटी, मैंने ऐसे भी नाम लिखे। ठीक है सर, अच्छा एक काम करते हैं, वो ये इंक्लूड स्ट्रिंग कर देते हैं,
और यहाँ रिटर्न करते क्या है कि इंट रोल नंबर कर देते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रिंग नेम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने लोड इंट बनाया है तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमें लोड स्टूडेंट्स बनाना पड़ेगा। पहले इसका नाम हमें लोड इंट नहीं रखना चाहिए, इसका नाम है सिर्फ सिंपल लोड, क्योंकि ये लोड इंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें फ्लोट नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का पॉइंटर हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट है ना नाम से, स्टूडेंट है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा और बेसिकली ये हो जाएगा। तो ये इस लाइन पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि स्टूडेंट हमने स्टूडेंट टाइप का ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया, तो बेसिकली वो ओवरलोड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो ओवरलोड ऐसे करते हैं कि यहाँ जाते हैं और इसी के अंदर ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, इसके बाहर चले अंदर ही तो वो फ्रेंड बनाना पड़ेगा। नहीं सर, हाँ, अंदर फ्रंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना। देखो इस तरह से ओवरलोड होगी ना, तो यहाँ पे रीडर लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे फ्रंट बनाना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप से क्या हो जाएगी, फाइल प्रिंट कर रहा है तो इफ स्ट्रीम %, और नाम हो जाएगा ऑपरेटर लेस देन, और यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा इफ स्ट्रीम %, रीडर, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉन्स्ट नहीं, चेंज होनी है ना, तो स्टूडेंट टाइप का %लिख के आ जाएगा, ठीक है। और हम बेटा यहाँ करेंगे क्या, हमने बेसिकली रीडर के थ्रू सबसे पहले रोल नंबर सीन करवाना है, तो a.roll number। मसला ये कि अगला जो इनपुट है वो जो नेम है वो ये और डबल नेम है ना, डबल नेम है, तो डबल नेम के लिए हम एक काम करते हैं, वो ये सीन नहीं करवा सकते, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमने तो गेट लाइन जब तक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कैरेक्टर अरे बना लेते हैं 100 साइज की, और यहाँ पे हम रीडर डॉट गेट लाइन कर देते हैं, और गेट लाइन में ये ए भेज देंगे 100 मैक्सिमम इसका साइज है, और बैकस्लैश एंटर रीड करेंगे, स्ट्रिंग ना यूज कर ले, ठीक है। स्ट्रिंग गेट लाइन पे नहीं चलती है मेरे ख्याल में, दिस स्ट्रिंग यूज स्ट्रिंग कर लेते हैं। क्या उसका ये सिंटैक्स और होता है, क्या होता है, हो जाती है, हो जाती है, हाँ जी, मुझे नहीं पता हो जाती यार, ये क्यों नहीं चला, है वो ये क्या कह रहा है, ये हो गया। अच्छा, ये भी ए है, ये भी है, तो इसकी जगह हम एस दे देते हैं, ये भी एस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया, और फिर हम करते क्या हैं कि हम बेसिकली a.name जो है उसको असाइन कर देते हैं s, ठीक है। ये हमारा रीड हो गया बेसिकली। अब देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ से हट गई, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब प्रिंट बना लेते हैं, बेसिकली हमें 3 प्रिंट बनाने जाएंगे, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये हमें जिस तरह हमने इंट के लिए बनाया हुआ है इसी तरह हमें फ्लोट के लिए बनाना पड़ेगा, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कांस्टेंट स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, राइट। आप इस लाइन पे रहा है, क्यों रहा है, ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हुआ, तो हम एक और ऑपरेटर ओवरलोड कर देते हैं ऊपर जाके, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए बेटा, स्ट्रीम %, ऑपरेटर लेस देन, और यहाँ पे आ जाएगा ओ स्ट्रीम %, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत बेटा, ग्लोबली सर वो है, क्योंकि वो ग्लोबली एक्सपर्ट है। और यहाँ पे आ जाएगा ए, और इसकी रिटर्न में कर देंगे हम सी आउट, और यहाँ कर देंगे क्या, सॉरी सी आउट, हाँ जी बताएं, a.roll number स्पेस, और यहाँ क्या आ रहेगा a.name, और यहाँ पे कर देंगे एंटर, ठीक हो गया। तो यहाँ आ जाते हैं, ये हमने तीनों लोड बना लिए, तीनों प्रिंट बना लिए, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लीज बात सुनिए, इंटीजर i साइज, f साइज, फ्लोट साइज, और यहाँ बनाते हैं s साइज, स्टूडेंट साइज, ठीक हो गया। और यहाँ बनाते हैं इंटीजर पॉइंटर a ऑफ i's, ठीक है। और फिर बनाते हैं इंटीजर फ्लोट पॉइंटर a ऑफ f's, ठीक है। और यहाँ बना देंगे स्टूडेंट
pointer array of S. Students, ठीक है? ठीक है जी? Students, ठीक है? ये मुझे हमेशा होता रहेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है बेसिकली? हमने लोड कॉल करना है किसका? जी आईज नहीं इंट्स डॉट txt और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे भेज देंगे ए आईज और यहाँ क्या चला जाएगा? आई साइज, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह क्या हो जाएगा? एक और लोड हो जाएगा जो कि हो जाएगा फ्लोट्स और यहाँ क्या हो जाएगा? ए एस, ठीक है? और इधर आ जाएगा एस, हाँ यहाँ पे एफ साइज हो जाएगा, शाबाश। यहाँ पे हो जाएगा एस साइजेस और यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्टूडेंट, ठीक है? ऑलराइट, अब हम प्रिंट कॉल कर लेते हैं। प्रिंट जी प्रिंट हो जाएगा, हम लिखते हैं मैसेज करना है इंट्स कलेक्शन, ठीक है? और यहाँ हम क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे ए आईज और यहाँ आ जाएगा आई साइज, ठीक है? जी यहाँ क्या आ जाएगा? फ्लोट्स कलेक्शन और यहाँ क्या आ जाएगा? ए एफ और यहाँ आ जाएगा एफ साइज, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स कलेक्शन और यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्टूडेंट, ठीक हो गया? और यहाँ आ जाएगा एस, ठीक हो गया? Does it make sense? Let's see कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। This must return a value of course, यहाँ पे क्या होना चाहिए? Return leader, ठीक है? है ना? तो बिल्ड कर लेते हैं और ये देखिए ठीक है? So basically you can see कि हमने इंट्स को लोड कर लिया है, हमने फ्लोट को लोड कर लिया है। स्टूडेंट को मेरे ख्याल में यहाँ से ऐसे करना चाहिए। तो बेसिकली what we can do is कि हम यहाँ पर हम \n, ठीक है? तो ये पहला नाम ऐसे लिया, ठीक है? Does it make sense? ठीक है ना? Does it make sense? You can see a problem. What's the problem? तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ा? लोड हमें 3 दफा लिखना पड़ा। अब अगर कस्टम डेटा टाइप्स मेरे पास तो 50 तरह की हो सकती है। एक लाइन की वजह से 50 लाइनों का कोड दोबारा रिपीट, हमें सारा कोड रिपीट करना पड़ा है, हाँ? और एक्चुअली बेसिकली जो हमारा कोड देखिए उस कोड में फर्क नहीं है। The only difference is of data, है ना? ये बात नहीं? हमने तीनों कोड अलग अलग लिख दिए और बिल्कुल सेम है। एक्चुअली हर डेटा टाइप के लिए सेम ही कोड है। The only difference is of type, है ना? ये बात है ना? अब जो मजे की बात है वो ये कि C++ ये कहता है कि ये जो तुमने काम किया है, ये जो तुमने सारा काम किया, ये तुमने टाइम वेस्ट किया, ठीक? Basically, you don't need to write all these loads again and again. Okay? C++ में there is a way to handle this. कि अगर पूरा का पूरा कोड सेम है, the only difference is of data type. ठीक है? There is something called template. ठीक है? वो जो मैं अभी आपको बता रहा था। और उसमें होता क्या है कि आप बेसिकली कहते हैं कि मैं एक फंक्शन है जो मैं बनाऊंगा, वो एक जेनेरिक टाइप का होगा। जेनेरिक टाइप का मतलब ये है कि बेसिकली what I will going to do is कि मैंने जो फंक्शन लिखा है ये जिस डेटा टाइप के लिए आप कहेंगे वो उस टाइप के लिए बन जाएगा। ओके? Let me give you a very small example. And the example is the following. Let's say ये देखिए। बेसिकली ये जो आपका ग्लोबल फंक्शन है इसे कहते हैं स्वैप। ये कैसे लिखा हुआ है? बेसिकली स्वैप कैसे होता है? ऐसे होता है ना, इंटीजर m%a, इंटीजर m%b, है ना? तो बेसिकली क्या होता है? इंटीजर t is equal to a, b is equal to t. ये होता है, ठीक है? इसी तरह कैरेक्टर के लिए भी आगे बनाएंगे, फ्लोट के लिए भी बनाएंगे,
बेसिकली स्टूडेंट के लिए बनाएंगे, जिस डेटा कस्टम डेटा के लिए बनाएंगे, है ना। अच्छा, अब इसका जेनेरिक लिखने का तरीका क्या है? आप इसके ऊपर जाके जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टेम्पलेट, यहाँ लिखेंगे टाइप नेम, यहाँ लिखेंगे कोई भी एक आइडेंटिफायर, लेट्स से मैं कहता हूँ टाइप, ठीक है। और बेसिकली जो जो चीज आप जेनेरिक करना चाहते हैं उसकी जगह आप ये डेटा यूज करें, तो ये भी टाइप हो जाएगा, ये भी टाइप हो जाएगा, और क्या चीज टाइप हो जाएगा? नीचे अंदर नीचे जो अंदर वाला इंट है वो भी टाइप हो जाएगा। So basically what you are saying is कि मैंने एक स्वैप फंक्शन लिखा है जो बिल्कुल जेनेरिक है, और इसका जो A है वो उसी टाइप का वर्ड है, जो B है वो भी उसी टाइप का वर्ड है, ये बात नहीं। और अब आपका एक कोड चल पड़ेगा, ये बात नहीं। एक छोटी सी इसमें कैच है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोड इंट के लिए बिल्कुल ठीक चलेगा। इंट अरे के अंदर दो इंडेक्स तुम दो तरह से स्वैप करने को ये बिल्कुल ठीक चलेगा। आप कैरेक्टर के लिए कहें वो भी ठीक चलेगा, स्टूडेंट के लिए नहीं चलेगा, स्टूडेंट के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट के मल्टीपल पैरामीटर नहीं, So your structure स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं। ये ऑब्जेक्ट में नहीं This- अगर ये नहीं देगा, बट ये एक्चुअली शैलो कॉपी करेगा। कैन रिपीट टेल मी द रीजन व्हाई? इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया, हाँ? इक्वल टू ओवरलोड नहीं किया हमने। क्योंकि अगर उसके अंदर पॉइंटर जुड़े तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि जो स्वैपिंग हो रही है ये इसकी शैलो कॉपी करता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या कॉल करेगा, ये लाइन क्या कॉल करेगी दोस्तों के साथ, ये तो हाँ? कॉपी कंस्ट्रक्ट कॉल करेगा, ये बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और अगर आपने नहीं बनाया हुआ शैलो कर देगा। तो शैलो कॉपी कॉल हो जाएगी, और अगर आपने डिस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो लगेगा कौन है उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस लूप से बाहर आएंगे टी डिस्ट्रॉय होगा, जब टी डिस्ट्रॉय होगा तो बेसिकली उनमें से एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एक इलीगल मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा। ये बात सुनाएगा? तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर आपने ये चीज लिखी है, अगर आप चाहते हैं कि ये स्वैप चले तो इसकी रिक्वायरमेंट है। कैन यू सी दीस 3 लाइंस एंड टेल मी कि क्या क्या चीजें जिस डेटा टाइप के लिए आप चला रहे हैं वो होनी चाहिए, बताएं क्या क्या इसमें ओवरलोड हुआ होना चाहिए? इक्वल टू ओवरलोड हुआ हो। इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए जो डीप कॉपी करे। हेलो, इक्वल टू ऑपरेटर क्यों ओवरलोड होना चाहिए? बिकॉज़ ये लाइन नहीं चल सकती, ये लाइन अदरवाइज डीप कॉपी नहीं बल्कि शैलो कॉपी कर देगी। और सिमिलरली ये लाइन भी तभी चल सकती है जब कॉपी सेटर बनाओ। तो ये 3 लाइनें चलाने के लिए जिस आप डेटा टाइप के लिए बनाना चाह रहे हैं उसमें डीप कॉपी होनी चाहिए, एडिट का कॉपी सेटर बना हुआ होना चाहिए, और इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। बात समझ नहीं बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है टेम्पलेट्स में काम करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ज़हनी तौर पर देखना है कि मेरा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। आप बेसिकली बताते हैं कि जब मैं कि ये मेरा फंक्शन जेनेरिक है, अगर आपने यूज करना है तो फिर इसके अंदर ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्वैप मैं लिखूंगा तो स्वैप करने पे फौरन मेरा एक रिक्वायरमेंट रखूंगा, भाई इक्वल टू मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, कॉपी का सेक्टर मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अगर चाहते हो कि वो ठीक चले तो ये खुद ही ओवरलोड कर देगा, वरना मैं जिम्मेदार नहीं। बात समझ में? सो जब भी आप जेनेरिक्स में काम करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन बतानी पड़ती है कि ये उसमें खुद ही ओवरलोड होना चाहिए। ये बात नहीं? You will see in every generic we will going to make, उसमें कोई अपनी रिक्वायरमेंट है। All right, so far so good, okay? इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। What I will going to do is, ये देखिए मैंने 4 लोड लिखे। ऐसा एक और मजे की बात, ये बैक एंड में चलता है। जब आप लिखते हैं ना कि ये मैंने स्वैप लिख दिया, तो होता क्या है कि जब आप स्वैप फंक्शन कॉल करते हैं ना अपने कोड में से, तो आप बताते हैं कि ये मैं स्वैप फंक्शन कैरेक्टर के लिए भी कॉल कर रहा हूँ, इंटीजर के लिए भी कॉल कर रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए भी कॉल कर रहा हूँ। जिन जिन डेटा टाइप के लिए आप एक्चुअली स्वैप कॉल करते हैं, कंपाइलर से नोट डाउन करता है, ठीक है। तो लेट्स से 5 डेटा टाइप के लिए तुमने स्वैप फंक्शन कॉल, तो बेसिकली क्या करेगा, स्वैप कंपाइलर बैकएंड पे जब कोड की ट्रांसलेशन करता है ना, वो मशीन में ट्रांसलेशन होती है, तो इस फंक्शन की 5 कॉपियां बनाता है।
और वो हर डेटा टाइप के लिए अपनी कॉपी होगी। ओके, तो बैक एंड पे तुम्हें नजर ये आ रहा है कि स्वैप एक कॉल हो रहा है, एक्चुअली स्वैप एक नहीं है। आपने 5 के लिए स्वैप कॉल किया तो उसकी 5 अलग-अलग कॉपीज बनी हुई। डिबगर में भी आपको एक ही नजर आएगा, लेकिन बैक एंड पे बेसिकली 5 अलग-अलग फंक्शन इसका काम बस यही है कि टेम्पलेट यही करता है। टेम्पलेट आपको कुछ जनरलाइज करता है कि आपने ये लिख दिया है, कंपाइल टाइम पे जब मैं कंपाइल करूंगा तो हर जगह पर जहां कॉल हो रहा वहां पे मैं उसको कहूंगा हां भाई ये कैरेक्टर वाला फंक्शन कॉल करना, तुमने इंटीजर वाला किया तो वो वाला कॉल करना, तुम स्टूडेंट वाला तो वो वाला कॉल करना। कंपाइलर को तो कोई सुकून नहीं है, मतलब कंपाइलर तो वही काम कर रहा है। आपको सुकून मिले, सुकून तो हमें हमारे दैट्स व्हाट द ओवरऑल एडवांटेज। कंपाइलर ज्यादा काम कर रहा है, जो 5 फंक्शन आप बिल्कुल, वो भी वो लिखा कंपाइलर आपको इजीनेस देता है, और हमारी इजीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आपको कहा जाए ना कि नहीं जी ये इजीनेस मुझे नहीं चाहिए, तो आपको कहना, आपको अगला सवाल होगा आपको आप असेंबली में कोड लिखे, ठीक है। ये जो भी मैंने लोड वाला काम किया है ना, ये जो तुम्हारे सामने 5 मिनट के अंदर मैंने सारा कोड लिख दिया है ना, आप आएंगे हाँ जी आओ ना पुत्र थोड़ा सा असेंबली में काम फाइल से रीड करके दिखाओ तो मैं एक दफा लग पता जाएगा तुम्हें अगर तुमने यही इंटरप्ट्स के थ्रू पूरा डेटा लोड करना हो, ऐसा लग पता जाएगा, ठीक है। ये बात सुनाई पर, तो ये एक बहुत बड़ी इजीनेस है, छोटी इजीनेस नहीं है, बहुत बड़ी इजीनेस है जी। तो वो ऑटो के साइड की वो अलग बात है, ऑटो अलग चीज है, ऑटो एक अलग चीज है, ठीक है। ऑटो सिर्फ एक डेटा टाइप के लिए एक नया डेटा बनाता है, एक वेरिएबल बनाने के लिए डिक्लेरेशन होती है, वो पूरे फंक्शन की कॉपी बनाने के लिए नहीं होता, ठीक है। ये बात है जी। तो वेरिएबल जो ऑटो भी कर दी वो जो है टाइप नहीं वो ऐसे नहीं वो नहीं पूरा टाइप भी नहीं होता। नहीं, ठीक है। तो क्लासेस ठीक है, कंपाइल ये आप फंक्शन के पैरामीटर में ऑटो नहीं लिख सकते जी। सर अगर हम अज्यूम मेरे ख्याल में जगह नहीं किया, ठीक। अगर हम कोई टेम्पलेट फंक्शन कॉल ना करें तो कंपाइलर इवन के वो रीड तक नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। और सर टाइप नेम हम टाइप नेम जीरो टाइप लिखा मैंने, टाइप नेम हाँ ये मैं जो मर्जी नाम लिखूं, लेकिन हर जगह पे वही यूज होगा, बस नहीं। आप देखें आपके सामने मैं ये सारे ये जो मैंने 3 लोड लिखे हुए हैं, ये जो 3 लोड लिखे हुए हैं, ये 2 लोड में यहां से खत्म होगा। और सिमिलरली ये जो मैंने 2-3 प्रिंट लिखे हुए हैं, ये 3 प्रिंट में मैं सिर्फ एक प्रिंट लिखे रहता हूं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, और मैं इस लोड से ऊपर क्या करता हूं, यहां मैं जाके लिखूंगा टेम्पलेट टाइप नेम टाइप, सिर्फ टाइप यूज नहीं होगा यहाँ पे, ऊपर लिखा तो नहीं, हर एक ब्लॉक के लिए आपको अलग अलग लिखना पड़ता है, हर एक फंक्शन से ऊपर एक नया टेम्पलेट बताना पड़ता है, अच्छा ठीक है। फंक्शन के बिल्कुल ऊपर, फंक्शन के ऊपर जस्ट ऊपर, जब ये ब्लॉक शुरू होने वाला तो उससे पहले आप बताते हैं कि ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है। वो सिर्फ उस फंक्शन के लिए चलेगा, वो उस तक के लिए चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका नाम अलग बता दें, मैं इसका नाम टी रखता हूं और यहां पे इसका नाम टी रखता हूं, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, इस्लाम में क्या फर्क होगा, 8 की जगह 8 की जगह टी है, बस नहीं। हां इसको मैं चेंज नहीं करता, क्यों, साइज और इंटीजर है, ओके ऑलराइट। गलती से मैंने इसको टी कर दिया तो 8 के लिए ठीक चलेगा, फ्लोर के लिए भी सही चलेगा, लोअर के लिए भी ठीक चलेगा, स्टूडेंट बैक कर जाए, स्टूडेंट का है स्टार्ट के लिए फाइल क्यों, ये स्टार्ट के लिए वो इस लाइन में नहीं चला सकता, अगर आपने कोई लगा हां मुझे लेस देन ऑपरेटर लोड होना चाहिए इसका स्टूडेंट का, ये बात नहीं, तो यू नीड टू बी केयरफुल, ओके ये जी। टेम्पलेट हमने स्वैप का बना लिया, अब हम इसे मल्टीपल क्लासेस में कैसे हैंडल करेंगे। मल्टीपल क्लास मतलब मतलब अब मैंने जिस तरह एक इंटीजर की क्लास बनाई थी, ठीक है, वो ग्रोएबल अरे बनाई थी हाँ। की एक फ्लोट की, ये ग्लोबल स्कोप पर डिफाइन है ना, तो जहां भी रिक्वायर्ड होगा मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर देखिए जी, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, ये जो प्रिंट लिखा है मैंने, इससे भी पहले मैं टेम्पलेट टाइप नेम यहां पे मैं टाइप लिख देता हूं और यहां पे भी मैं टाइप लिखूं, दैट्स इट। एंड लुक एट दिस, मैंने अब क्या किया है, मेरा एक लोड है, मेरा एक प्रिंट है, ठीक है। एंड लुक एट द कोड, एंड लोड मैंने 3 कॉल किए और मैंने प्रिंट भी 3
कॉल की, मेरा लोड जो है वो क्यों चल रहा है, मेरे लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, ये देख के मुझे बताओ। क्या जिस डेटा टाइप के लिए मैंने बनाया है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये लोड तभी चलेगा जब क्या हो, उसका पॉइंटर भेजेंगे। नहीं वो तो दूसरा नहीं, ऑपरेटर ओवरलोड किया उसका ये ऑपरेटर आपने ओवरलोड किया, क्योंकि अगर आपने ये ओवरलोड नहीं किया हुआ तो फिर वो इस लाइन पे एरर दे देगा। ये बात नहीं कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। इसी तरह प्रिंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो इस लाइन पर, अदरवाइज वो एरर दे देगा। ये बात नहीं, लुक एट दिस, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं अगर इन दोनों ऑपरेटर्स को कमेंट कर तो बेसिकली इस प्रोग्राम में 2 एरर आएगा, और वो बता रहा है कि ये ऑपरेटर मुझे नहीं पता कि ये कैसे चलेगा इस लाइन पर, और ये ऑपरेटर मुझे प्रिंट में नहीं पता कि कैसे चलेगा। ये बात नहीं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं, ये कमिट वाली मेरी लाइन थी, अब मेरा बिल्ड परफेक्ट होगा, ओके। एंड नाउ लुक एट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। So one load function and one print function is this. ये बात सुनाई? And similarly you can write a sort function. Okay? Sort में आपने लिखा हुआ if ai is less than ai plus 1, ये लिखा हुआ ना, या aj is less than aj plus 1 लिखा हुआ है ना? क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? उस लाइन की क्या रिक्वायरमेंट होगी? शाबाश। ओवरलोड करेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि उसके लिए लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। इंटीजर के लिए वो परफेक्ट चलेगा, कैरेक्टर के लिए भी परफेक्ट चलेगा, फ्लोट के लिए भी परफेक्ट चलेगा, डबल के लिए भी परफेक्ट चलेगा, फ्लोट के लिए नहीं चलेगा अगर आपने लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया। जैसे फिलहाल एक बात पूछी जी, अब हम स्टूडेंट में करते थे, आईडी बेस भी कर लेते थे, नेम बेस भी कर जी। लेते थे, वो कैसे करेंगे? वो अगर वो आप करना चाहते हैं तो फिर आप एक फंक्शन पॉइंटर भी भेजें कि आपने किसकी बेस पे करवाना है, ठीक है? तो जो जो आपने सॉर्टिंग करनी है, फिर आप एक फंक्शन पॉइंटर भेजेंगे इसके हिसाब से करना है, ये बात समझ? ठीक है? अगर आपने जनरल करना है तो आप एक ही कर सकते हैं। अगर आपने कंपेयर का अपना फंक्शन लिखना है तो फिर आप कंपेयर का फंक्शन पास करें, ये बात समझ? ठीक है? सबको ये बात समझ आ रही है? बिलाल का सवाल समझ आ रहा है? यस सर। कि अभी आप लेस देन लिखेंगे तो वो तो फिर एक के थ्रू ही चलेगा ना, या वो आपने लेस देन आईडी के लिए किया हुआ या नेम के लिए किया हुआ, जिसके लिए किया हुआ। अगर मैं चाहता हूं कि वो स्पेसिफिक हो जाए कि भाई मैं उससे भी जनरलाइज करना चाहता हूं, तो फिर आपको बेसिकली फंक्शन पॉइंटर भेजना चाहिए और वहां पर वो फंक्शन पॉइंटर के थ्रू फंक्शन कॉल करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? तो बेसिकली जो आपने सॉर्ट फंक्शन लिखा है, जो आपने क्विज में था, अभी आपने 3 इंप्लीमेंटेशन लिखी थी, बेसिकली एक इंप्लीमेंटेशन से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बात भाई ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? नेक्स्ट लैब में आपकी यही चीजें चल रही हैं, ठीक है? बाय द वे आपको अनाउंसमेंट मिल गई है और मुजेब की, मुजेब ने अनाउंसमेंट की, यूनिटी फेसबुक। ठीक है? तो यू शुड डू रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज़ दूसरे सेक्शन वालों ने रजिस्टर करवाना शुरू भी कर दिया है। ठीक है? वी हैव एग्जैक्टली 50 सीट्स और उससे ज़्यादा एक भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास लैब अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारे पास रिसोर्स। ठीक है? ठीक है? हमने बेसिकली गेम सेंटर के लोगों को हायर किया इसके लिए ताकि हम आराम से करा सकें। ठीक है? सो एक्चुअली मेरे एक और मसला करनी थी, वो ये कि जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, अगर आप यूनिटी में करते हैं और जो उसमें सिखाया जाएगा, एक हम प्रैक्टिकल बनाना सिखाएंगे आपको, अगर आप वो बना लेते हैं तो यू विल गेट 5 to 10 एब्सोल्यूट बोनस। ठीक है? अदरवाइज यू कैन मेक, ठीक है? और हाँ फाइनल प्रोजेक्ट यस आंसर तो आपका नेक्स्ट वीक, पिछले वीक में ड्यू था। नहीं, वो हमारा फाइनल नहीं वो तो ऐसे प्रैक्टिस था, तो असाइनमेंट है। सो बना यूनिटी पे फाइनल प्रोजेक्ट अपना यूनिटी में बनाया, जिससे मर्जी बनाया है इसका। थिंक अबाउट समथिंग, कोई प्रोडक्ट सोचिए अच्छा सा और बड़ा सा, और उसमें सारी चीजें हो। ठीक है? ऑलराइट, चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि टेम्पलेट का फायदा क्या है, और ये भी समझ में आ गया आपको कि टेम्पलेट का मतलब क्या है, कि बेसिकली जब हम कंपाइल करते हैं तो बेसिकली क्या होता है
कि वो जो टेम्पलेट फंक्शन होते हैं उनकी उतनी कॉपीज बनाता है। ओके, कितनी कॉपी, कौन सी कॉपी बनाता है? जितने टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, कॉलिंग की होती है। ये बिल्ड के टाइम पे बनाता है जब ये वो बिल्ड के टाइम नहीं, कंपाइल टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे देखें, ये लोड इंट पॉइंटर के लिए कॉल हुआ है, फ्लोट पॉइंटर के लिए कॉल हुआ है, स्टूडेंट पॉइंटर के लिए कॉल हुआ है। तो 3 कॉपी बनती है। ये देखें प्रिंट जो है, प्रिंट भी आपने इसके लिए कॉल किया, ये अलग से आपने ना किया होगा तो उसकी 2 कॉपीज होती है बस। ठीक है, ये बात सुना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया? सो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया है, हमने बेसिकली लेट मी रिप्लेस इट बाय 1। अच्छा, याद है आपको मैंने एक क्विज में एक सवाल और दिया था और वो ये था कि मैंने ग्रोएबल नहीं बनाना है ना, वो भी किसी से बनानी है। बेसिकली हम नहीं बनाना चाह रहे। अच्छा, ग्रोएबल अरे आपने जो बनाई थी, हमने पहली असाइनमेंट जो हमारी थी उसमें हमने इंटीजर के लिए बनाई। अगर आपको मैंने फ्लोट के लिए बनानी है तो वही काम आपको सारा का सारा फ्लोट के लिए करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ स्टूडेंट के लिए ग्लोबल बनानी है तो वही सारा का सारा काम आपको स्टूडेंट के लिए करना पड़ेगा। क्लास से पहले अगर एक टेम्पलेट बना, शाबाश, वही काम करेगा कि क्लास से पहले हम एक टेम्पलेट डी बना लेंगे और बेसिकली वो हर डेटा टाइप के लिए बनते हैं। सो इट विल गिव वन ग्लोबल अरे फॉर एनी डेटा टाइप यू वांट बैक। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। जब मैं ग्लोबल अरे हमें एक चाहिए और वो जिसके लिए आप यूज करना चाहेंगे उसी के लिए यूज क्योंकि एक दफा हम सॉर्ट लिख लें तो बाद में दोबारा लिखने की जिस भी डेटा टाइप के लिए करेंगे उसके लिए चल जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑपरेटर वगैरह ओवरलोड करने पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखिए प्लीज एक छोटी सी बात है, जब भी आप टेम्पलेट्स में काम कर रहे हो तो कोशिश करें तो किसी की फाइल ना पाए। क्या मतलब आमतौर पे हेडर फाइल और सीपी फाइल दो अलग बनाते हैं। हेडर में इसमें आप सिंपल एक हेडर बनाएं, उसके अंदर आप काम करें। ठीक है, इवन आपने क्लास के बाहर भी डिफाइन करना है, आप डिफाइन कर सकते हैं। सर वो नहीं चलेगी सीपीपी में। अगर हम सीपीपी अलग बनाएंगे और टेम्पलेट उसके ऊपर बना देंगे हेडर अलग बनाएंगे और सीपी अलग बनाएंगे तो वो उससे मसला होता है। मसला हो। ठीक है, तो टेम्पलेट्स पे जब भी काम कर रहे होते हैं तो हम एक ही फाइल, खाली हेडर फाइल ही बना दें। खाली हेडर पर मैं उसी में सारा काम करते हैं। ठीक है यार, वो ना प्रैग्मा 1 सबने लिख दिया होता है ना, तो होता है कि वो प्रैग्मा 1 से एक दफा चल जाता है। सीपीपी अब वो उस डेटा टाइप के लिए उसने बना दिया। अब जब दूसरा भी उसी के लिए बनाने लगेगा प्रैग्मा 1 पहले होगा। हां, नहीं फिर भी मसला प्रैग्मा 1 नहीं आएगा, मल्टीपल जहाँ पे इंक्लूड करने का मसला है तो फिर कर देंगे 2 ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रिकमेंडेड ये है कि इसका इलाज ये है कि आप अगर प्रैग्मा 1 आपने ना आप हेडर फाइल में सारा काम करें। ठीक है, अच्छा सुने बात गौर से जी, मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा, सुने जी प्लीज, ग्रोएबल अरे। ठीक है, सॉरी ग्रोएबल डायनामिक अरे। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ फिनिश। ठीक है, प्लीज बी केयरफुल। ये जो हमने सीपीपी फाइल बनाई है ना, ये मैं किसी काम की नहीं है। बेसिकली मैं सबसे पहला काम करूँगा टेम्पलेट के केस में, इसे जाके मैं ना सिर्फ रिमूव करूँगा, डिलीट करूँगा। ठीक है, ताकि मेरे पास ना हो। ठीक है, अब मैं ग्रोएबल अरे में आ गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने ग्रोएबल अरे को बनाता हूँ। ठीक है, ग्रोएबल अरे में दो चीजें थी। आई जिटर तो नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ा कर रहा ग्रोएबल अरे में अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने ये 3 तरह की चीजें की थी। एक था इंटीजर स्टैटिक डी फॉर डेटा और इंटीजर साइज, ऐसी था ना। और कंस्ट्रक्टर हमने एक नहीं मल्टीपल तरह के बनाए थे। एक में कुछ भी पास नहीं हो रहा, एक में इंटीजर एस पास हो रहा है, एस स्टैंड फॉर साइज। एक में हम कर देते हैं इंटीजर हाँ स्ट्रिंग फाइल नेम कर देते हैं और यहाँ पर हम इंक्लूड करा देते हैं, स्ट्रिंग इंक्लूड करा देते हैं आईओ स्ट्रीम और इंक्लूड करा देते हैं एफ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस स्ट्रीम। ठीक है, सर स्पेस की स्पेलिंग ठीक हो गया। ओके जी, और आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, याद करते हैं एक और मानते हैं
एक और जिसमें ना हम 1 भेज देते हैं, सॉरी एक इंट भेज देते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल अरे जिसमें हमें ना, तो दीज आर 2 फाइल्स, 2 ग्लोबल अरेज। एक पे ये है कि ये वाला जो फॉर्मेट है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको ना अरे का साइज पहले बताया होता है। क्या मतलब? कि वो उसकी फाइल में ना सबसे पहले साइज लिखा होगा, फिर उसके साइज क्या है और आप उसे लोड कर सकते हैं। ये जो है ना, इसमें शुरू में साइज नहीं बताया हुआ। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ग्रो डायनामिकली। कब तक ग्रो करते जाएंगे? जब तक चलेगा, जब तक फाइल ऑफ फाइल नहीं कर सकते। सर यहाँ से हमने साथ ही डिफाइन करना है, तो इंटीजर का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, हम हमें कोई पैरामीटर भेज देंगे, ये दूसरा है, साइज नहीं कर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम रखता हूँ लोड, इसका नाम है लोड विद साइज, ठीक है। इसको क्या पास होता है? इसको एक स्ट्रिंग फाइल नेम पास होता है, ठीक है। और ये है यस विदाउट साइज, ठीक है। ये 2 लोड मैंने बना लिए हैं। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो, ठीक है, बना। अच्छा जी, एक काम और कर लेते हैं, वॉइड प्रिंट बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंट क्या करता है? बेसिकली इस ग्लोबल अरे को प्रिंट कर देता है, ठीक है। और अच्छी चीज की जरूरत है मेरे ख्याल में नहीं। सर ये ग्लोबल अरे का जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें इंट की जरूरत क्यों है? ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने दोनों का फर्क डाला था, मैंने फर्क डाल दिया बस। इस तरह याद है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्क कैसे डाला था? एक में हमने बताया कि डब्ल्यू पैरामीटर पास करते एक पैरामीटर फिर इंसर्ट नहीं बनाना पड़ेगा मैं इसके लिए? Sorry? इंसर्ट एंड वाला नहीं बनाना पड़ेगा? बना रहे। अच्छा, एक फंक्शन हमें और बनाना है, इसका नाम है void insert at end, ठीक है। इसको जो कुछ भी पूछ रहे एक थे। int टाइप की v वैल्यू पास होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। और वो क्या करता है? वो बेसिकली ये जो भी जितनी भी सारे के पहले साइज थी, उससे एक बड़ा साइज का बनाता है, पुराना सारा कॉपी करता है और फिर ये वैल्यू इसकी एंड पे ऐड करता है, ठीक है। चलिए जी, कंस्ट्रक्टर्स बारी-बारी राइट करो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं इसे टेम्पलेटाइज बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा टेम्पलेट टाइप नेम, यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ठीक है। अच्छा, बाय द वे पुरानी C++ में ना इस टाइप नेम की जगह आप क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे इसकी याद है क्लास, ठीक है। पुरानी C में यहाँ पे होता है सिंटैक्स टेम्पलेट क्लास टाइप, ठीक है। तो कहीं आपको पुराना कोड भी नजर आए तो आपने याद की तो हम टाइप नेम लिखते थे, यहाँ पे क्लास को लिखा हुआ है, एक ही बात है। डिफरेंट डाटा टाइप्स की क्लास। हाँ, आप जो भी यहाँ पे कीवर्ड लिखना चाहें, टाइप नेम लिख सकते हैं और आप यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप नहीं कराते, ठीक है, ठीक है। और ये डेटा होगा किस टाइप का? टाइप। शाबाश, वो टाइप का, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी कुछ बातें बताता हूँ। सर ये इसको इंटर ना? एक मिनट के बाद जब मैं सोर्स पे जाऊंगा ना, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जाके इंक्लूड करूंगा क्या? ग्लोबल अरे डॉट एच, ठीक है। इंट मेन लिखूंगा, ठीक है। रिटर्न 0 लिखूंगा और यहाँ देखें जब मैं ग्लोबल अरे लिखूंगा, अब क्योंकि ये टेम्पलेट टाइप की है, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि मैंने जो ग्लोबल अरे बनाई है वो किस डेटा टाइप की बनाई है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्लोबल अरे इंट और नाम है इसका ग्रोएबल या डायनामिक अरे फॉर इंटीजर्स, ठीक है। ठीक है, डायनामिक अरे ऑफ कास्टिंग नहीं, बकायदा कन्वर्जन हो रही है। बेसिकली जब आप यहाँ पे ग्लोबल अरे का कोई ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, तो आप जब टाइप बताते हैं तो आप उस क्लास की कितनी कॉपी बनी होगी? एक ही बनी होगी, सिर्फ इंटीजर की। अब मैं एक और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से फ्लोट और यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ठीक है। ये स्टूडेंट के लिए शायद ना चले क्योंकि स्टूडेंट अभी नीचे बनाया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ बना देंगे, ठीक है। कैन यू टेल मी कि इस ग्रोएबल अरे जो हमने क्लास बनाई है उसकी कितनी कॉपीज बनी होगी? उसकी 3 कॉपीज बनी। एक साइज इसमें इंट रिप्लेस हुआ होगा, एक में फ्लोट रिप्लेस हुआ होगा और एक में स्टूडेंट रिप्लेस हुआ होगा। ये बात सुना?
ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स मैं अभी इसे बिल्ड करूंगा तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने अभी तक उसमें कुछ भी वो लिंकिंग नहीं कर पा रहा हूं, उसकी इंटरेक्शन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली अगर मैं अभी कंपाइल करूंगा तो वो कहेगा यार अच्छा ये एक तो ये एरर दे रहा है DA फ्लोट और ये है DA स्टूडेंट्स, ठीक है? ये सारे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि उसको ये फंक्शन मिल नहीं पा रहे, लिंकिंग करने में उसको प्रॉब्लम है। ये बात नहीं, ठीक है? कंपाइल वो कर देगा लेकिन लिंक नहीं कर सकेगा। लिंक वो कब करता है? जब कंपाइलेशन कंप्लीट कर दी है उसके बाद वो कहता है हाँ भाई ये इस जगह मैंने ये फंक्शन कॉल करना है, इस फंक्शन में ये कॉल करना है, ट्रांसलेशन करके वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है और फिर वहां पर वो एग्जैक्ट एड्रेस लिखता है कि कोड सेगमेंट में फलानी जगह पे जाना है, कोड ये कॉल किया तो वहां जाना है, ठीक है? तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको उसकी डेफिनेशन नहीं मिली। ओके, इसलिए लिंकिंग टाइम एरर आया था जो नीचे आपको बता, ठीक है? मेक सेंस? ऑलराइट, अब हम जाते हैं ग्लोबल अरे डॉट एच में और इस क्लास को पूरी को डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? इसकी सीपीपी हमने डिलीट कर दी हुई है, तो बेसिकली हमने ये सारे के सारे फंक्शन डिफाइन किए, राइट? ये देखिए जी, मैं इनको जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, क्योंकि ये नया स्कोप में आ रहे हैं, उससे पहली बात तो मैं यहाँ पे टाइप नेम लिखूंगा, ठीक है? और यहाँ पर याद है क्लास को कैसे डिफाइन करते थे? आप लिखते थे क्लास का नेम कॉलन कॉलन करके ये करते थे, है ना? तो ये देखिए, ये मैंने कॉलन कॉलन लिखा तो ये मुझे मेन्यू नहीं लिखा रहा। Can anybody tell me why it is not showing me the menu? सेम उसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने नहीं बताया कि आप किस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको जेनेरिक डेटा टाइप जहां पर बतानी है कि ये ग्लोबल क्लास है, ये इस डेटा टाइप की इसकी बात कर रहा हूं। ओके, सुनिए बात गौर से मेरी बात, वो जो फंक्शन और यहां पर आप देखिए, अब जब मैं सेकंड कॉलम लगाता हूं तो मुझे वो मेन्यू दिखाता है। ये बात है, ठीक है? ये बात समझ गई? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे टाइप लिखना जरूरी है, वरना यहां पर एरर दे देगा कि यार ये क्या चीज है, ठीक है? ऑलराइट, तो सिमिलरली व्हाट आई हैव टू डू इज, यहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा, ठीक है? यहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा। क्या गलती हो रही बोला? ये मैंने कॉपी नहीं किया, ठीक है ना? तो बेसिकली मुझे ये कॉपी करना चाहिए, ठीक है? यहां पर भी मुझे ये करना चाहिए, यहां पर भी मुझे ये करना चाहिए। सर अगर किसी एक मिनट, यहां पर मुझे ये नहीं करना चाहिए बल्कि यहां पर करना चाहिए, राइट? और यहां पर बेटा क्या गलती हुई है? पहले डाटा लिखते हैं फिर क्लास नेम लिखते हैं, तो बेसिकली ये करना पड़ेगा और यहां लिखेंगे void ठीक है? ठीक हो गया, सही है? और यहां पर भी मुझे ये लिखना है, ठीक हो गया? So let's write these. By the way, ये जो मैंने टाइप लिखा था, यहाँ पे टाइप लिखा था, यहाँ पर मैं चाहूँ तो कोई और नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है? It doesn't matter, ठीक है? ओके? ये वो उस स्कोप के लिए था, ये स्कोप के लिए, ठीक है? तो वेब ट्रांसलेशन करता है तो वो कहता है हाँ हर एक को बाय बाय रिप्लेस कर दो। ये तो नाम है ना, हाँ वो just नाम है, कॉलिंग में वो चेक कर लेता है कि इन टाइप है वो क्या है वो। जो भी आप साफ समझ रिप्लेस कर दो। सर ऐसे तो फिर हम डिफरेंट में बना सकते हैं। क्या? इसे हम लोग ऊपर क्यों नहीं डिफाइन करते? इधर तो क्लास के अंदर ही कर सकते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये चाहे तो क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन जो हमने क्लास के बाहर डिफाइन किए वो क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड कि आप क्लास के अंदर डिफाइन करें ताकि आपको बार-बार ये लिखना ना पड़े, आपको ये आपको मिस कर रहे हैं ना, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरर्स होंगे जो आपको डाले जाएंगे, आपको पता लगेगा कि कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है? ओके, चलें जी, अब ये कंप्लीट
ये देखिए जी, इधर आते हैं। इस कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या होगा, इसने दिस एरो डेटा को नल ptr साइन करना है और दिस एरो साइज को इज इक्वल टू 0 करना है जी। इधर क्या करना है, इधर दिस एरो डेटा इज इक्वल टू न्यू, हाँ जी बताएं, शाबाश, यहाँ पे टाइप आएगा और यहाँ पे आएगा s और यहाँ आएगा दिस एरो साइज इज इक्वल टू s। ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या होगा बताएं जी। यहाँ पे रीड करेंगे ना। यहाँ पे हम रीड करेंगे तो इफ स्ट्रीम रीडर और यहाँ क्या आएगा फाइल नेम जी रीडर। Why not we do the following, यहाँ पर हम नहीं करते बल्कि लोड विद साइज करते हैं और यहाँ क्या करेंगे, दिस एरो साइज में रीड करेंगे, फिर दिस एरो डेटा इज इक्वल टू न्यू टाइप और यहाँ लिख देंगे क्या, दिस एरो साइज और यहाँ लगा देंगे फॉर लूप इंटीजर i is equal to 0, i is less than this एरो साइज i प्लस प्लस और यहाँ कर रहे हैं क्या, रीडर और यहाँ रहेगा दिस एरो डेटा i। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है जी। ये बाद में लिखते हैं, इंसर्ट एट एंड भी बाद में लिखते हैं, प्रिंट लिख लेते हैं। फॉर प्रिंट में ऐसा ना करेंगे एक मैसेज भी भेज दें, है ना, तो कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज, ठीक है। और प्रिंट में यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज सी आउट कर देंगे, क्या बेटा, मैसेज जी, यही था ना।